यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 30 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण 60 अंश के कोण पर आपतित होती है। प्रिज्म से निर्गत किरण आपतित किरण के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। दिखाइए कि निर्गत किरण प्रिज्म के उस पृष्ठ के लंबवत है जिससे वह निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में यहाँ दिया है अपवर्तक कोण 30 अंश। अपवर्तक कोण कितना होता है A, इसका मान दिया गया है 30 अंश और इसमें क्या चीज़ दिया गया है, प्रकाश किरण इतने पर आपतित होती है, इसका मतलब आपतन कोण I का मान इसमें दिया गया है 60 डिग्री और इसमें निर्गत किरण आपतित किरण के साथ 30 डिग्री पर कोण बनाती है। अर्थात ये निर्गत किरण आपतित किरण के साथ जो कोण बनाती है वो विचलन कोण कहलाता है। अर्थात डेल्टा विचलन कोण जो दिया गया है ये 30 डिग्री दिया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर क्या होता है, I प्लस I डैश माइनस A, I डैश माइनस A, जहाँ पर ये I डैश क्या है, निर्गत कोण है, I डैश ये है निर्गत कोण। तो इस प्रकार हम डेल्टा का मान जब रखेंगे 30 डिग्री और I का मान 60 प्लस I डैश और A का मान 30, तो अब इसमें 60 में से 30 घटाएंगे 30, तो ये 30 बराबर 30 प्लस I डैश, ये 30 कट जाएगा तो I डैश इक्वल 0 बनेगा। अब यहाँ पे I डैश इक्वल 0, इसका मतलब ये हुआ निर्गत किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के लंबवत होगी। तो अर्थात निर्गत किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के लंबवत है। तो यही हमको सिद्ध करके दिखाना था कि निर्गत किरण इसमें लंबवत दिखाना था। प्रश्न में दिया गया है दिखाइए, प्रश्न में लिखा है दिखाइए कि निर्गत किरण प्रिज्म के उस पृष्ठ के लंबवत है जिससे वह निकलती है। अब चूंकि I डैश हमारा 0 है तो R डैश भी 0 होगा। चूंकि I डैश का मान यहाँ पर 0 है तो अब ये R डैश का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अब क्या होता है, R प्लस R डैश बराबर होता है A। तो यहाँ पे चूंकि R डैश का मान 0 है, R डैश 0 है, तो R का मान क्या हो जाएगा, A के बराबर। इसलिए R बराबर, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30 अंश। तो A की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 30 अंश। तो अपवर्तनांक N बराबर क्या होता है, साइन I अपान साइन R, और साइन I की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री।
तो पूरे का अपान साइन आर का मान 30 अंश। अब n की वैल्यू होगी साइन 60 का मान क्या है, साइन 60 का मान होता है √3/2, पूरे का अपान साइन 30 का 1/2 और 2 कट गया। दिस इम्प्लाई n बराबर √3/1 यानी √3। तो इस तरह अपवर्तनांक आया √3। और इस प्रश्न में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यानी कि n का मान पूछा है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा n बराबर √3।